आप जहां हैं, ये मानो कि प्रभु की यही इच्छा है कि हम यहाँ रहें। पेड़ की छांव में आप हो तो ये ईश्वर की कृपा मान लो, और महलों में आप हो तो ईश्वर की कृपा मान लो। ये सोचा करो कि भगवान हमें यहाँ रखना चाहते हैं। आप वृंदावन आए तो ये मान लो कि बिहारी जी इतने दिन आपको अपने चरणों में रखना चाहते हैं। जब आपको यहाँ से घर भेजें तो ये मान लो कि प्रभु जी अब आप हमें घर पे रखना चाहते हैं। आपको जो दिया है ईश्वर ने, महल दिए या झोपड़ी दी, ये समझो कि ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि प्रसाद कभी हलवा का बटता है, कभी खीर का, तो कभी ककड़ी भी तो बटती है, और ककड़ी कई बार कड़वी भी होती है। कड़वी ककड़ी एक भक्त खाया, प्रसाद में मिली तो थूक दिया, अरे कड़वी है, फेंक दी। पीछे से एक भक्त आया, वो ककड़ी उठाई और धुल कर खाया। उसने कहा भाई ये कड़वी है, मैंने फेंकी है, तू काहे खा रहा है? उसने कहा कि मंदिर में तुम्हें प्रसाद मिला था, रोज तो हलवा मिलता था, तब तो तुमने नहीं बोला कि थू 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 बड़ा मीठा है। आज तुम्हें कड़वी ककड़ी मिल गई तो तुम थूकने लग गए। मीठा मीठा गप कर लिया, कड़वा कड़वा थू। अरे मीठा हलवा भी उसका प्रसाद था, तो ये कड़वी ककड़ी भी उसी का प्रसाद है। जब रोज मीठा खा सकते हो तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? हम लोग जीवन में बहुत सुख पाते हैं और जरा सा दुख आ जाए तो शिकायत करने लग जाते हैं। जब सुख पाए हो तो दुख पाकर के शिकायत क्यों करते हो? ये भी कड़वा ईश्वर का प्रसाद है, ये भी स्वीकार कर लो ना। सुदामा के जीवन में कितना दुख था, पर सुदामा ने शिकायत की कि प्रभु रोटी नहीं है खाने को, 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, शिकायत तो नहीं की। यही भक्त का लक्षण है कि हर हाल में भी प्रसन्न रहे। शिकायत ना हो कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हम तो इतने बड़े भक्त थे। वो हंसेगा तो भगवान के आगे और रोएगा तो भगवान के आगे, उसे किसी से उम्मीद नहीं है। द्रौपदी सबके आगे रोई, सबके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन पुकार सुनी किसने? इसलिए जिन्होंने द्रौपदी माता की पुकार सुनी, वही हमारी और आपकी पुकार सुनेंगे। इसी भाव के बीच में हमारे पूज्य श्री अर्पित दास जी महाराज जी यहाँ दर्शन देने, आशीर्वाद देने हम सबको पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत पूज्य महाराज जी का, वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे संतों की कृपा दास अनिरुद्ध पर बनी रहती है और आप कृपा करके दर्शन देते हैं। ऐसे संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। बात समझ रहे हैं? आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनकी आशाएं ज्यादा हैं और बहुत जगह से आशाएं हैं। यहां से भी आशा, वहां से भी आशा, वहां से भी। पर ये सारी आशाएं यदि हम छोड़कर एक प्रभु को पाने की इच्छा रख लें, एक भगवान की आशा रख लें। जितना लोग जगत के लिए रोते हैं कि बेटा नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, पद नहीं मिला, जितना रोना धोना जगत के लिए होता है, इतना कोई भगवान के लिए रोने लग जाए तो उसका जीवन, मरण और आंसू बहाना सब कुछ सार्थक ना हो जाएगा। भगवान के लिए आदमी रो ही नहीं पाता, उन वस्तुओं के लिए रोता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को माँ बाप खिलौना नहीं दिलाते तो बच्चा रोता है कि नहीं? ऐसे रोता है जैसे अब तो उसके बिना रहेगा ही नहीं, उसके बिना जिएगा ही नहीं। लेकिन बच्चा को लगता है कि खिलौना मिल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन माँ बाप के जीवन में, माँ बाप के सामने उस खिलौने की तो कोई वैल्यू नहीं है। माँ बाप को पता है कि बच्चा रो जरूर रहा है इस खिलौने के लिए, लेकिन इस खिलौने की वैल्यू इसके जीवन में कुछ नहीं है। सही है? उसी तरह
आप जिन वस्तुओं के लिए रोते हैं वह एक खिलौना है। आपको लगता है कि ये मिल जाता तो काम हो जाता। हे भगवान, आपने हमें ये नहीं दिया। जैसे बच्चे को माँ खिलौना ना दिलवाए तो बच्चा माँ से शिकायत करता है कि तुमने हमें खिलौना तो दिलाया नहीं। लेकिन माँ उस समय कैसे समझाए उस बच्चे को कि खिलौना महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, है ना। लेकिन बच्चे को समझाया भी तो नहीं जा सकता उस समय। बस इसी तरह हमें कोई वस्तु नहीं मिलती तो हम रोते हैं, बेटा नहीं मिला, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, ये नहीं मिला, दौलत नहीं मिली। पर भगवान ने हमें इन सब चीजों से कुछ ज्यादा दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हो और माँ ही ना हो, बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना उसकी माँ ही तो है, नहीं है। बच्चे का सबसे बड़ा खिलौना तो उसकी माँ है। अब सारे खिलौना हो पर माँ ना हो तो इन खिलौनों की वैल्यू है? माँ की गोद ही, माँ का आंचल ही, माँ का दुपट्टा ही, माँ के पल्लू ही उसकी सबसे बड़ी छाया है। माँ का दूध ही उसकी सबसे अनमोल मिठाई है। लेकिन शायद वो बच्चा उस उम्र में ये नहीं जान पाता कि माँ क्या है। जब माँ होती है तो वो नहीं जानता, पर माँ चली जाए किसी की तो बच्चा कैसे तड़पता है माँ के लिए। फिर वो खिलौनों से नहीं खेलता, फिर माँ, माँ कहाँ, माँ को बुलाओ, माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। उसे कौन समझाए कि माँ तो। मैं एक वीडियो देख रहा था, माँ फांसी लगाई, मर चुकी थी, छोटा बच्चा था, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूल रहा था। उसे लगा कि माँ मेरे लिए ऐसा की है, वो माँ के पाँव पकड़ के झूला झूला, लटक के झूला। उसे ये नहीं पता कि माँ मर चुकी है, वो फांसी पे लटकी है। किसी कारण बस हुआ हो गए दुर्घटना, लेकिन वीडियो तो वीडियो है, सब तक पहुंच ही जाती है। तो छोटा बच्चा था, गुड़िया थी, लड़की थी, उसे नहीं पता कि माँ अब नहीं है। वो तो झूला झूल रही है माँ के पांव पकड़ के, फांसी पे लटकी है उसकी माँ। ऐसे ही छोटा बच्चा ना खिलौनों के लिए रोता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसी तरह हम लोग संसार के वस्तु के लिए रोते हैं, वस्तु चाहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारे भगवान है। वही ना हमारे माता पिता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे। भगवान से बड़ी दौलत क्या होगी। इसलिए ना मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन तो राम है। भगवान से बढ़कर के कोई धन हो सकता है? भगवान से अनमोल कोई वस्तु हो सकती है, कोई दौलत हो सकती है? मुझे नहीं लगता। लेकिन चूंकि अज्ञानवश खिलौनों में मन लग गया, कोई रो रहा है संसार के लिए, इसलिए आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप समझो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। बड़ा भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है। ये जीवन मजाक ना बनाओ, ये जीवन यूं ही ना गवाओ। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपका गुजर रहा है, पता नहीं कौन सा पल कौन सा क्षण आपका अंतिम क्षण हो जाए। हर क्षण भगवान को याद करिए, अच्छे काम करिए, आशा भगवान से रखिए। हमें कोई एक थप्पड़ मारता है ना, हम अपनी बात कर रहे हैं दास अनिरुद्ध, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें गालियां दे, हम कभी बुरा नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारे भगवान हमें इस प्रकार का दंड हमारे पापों का दे रहे होंगे। यदि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हम उसे ईश्वर की कृपा ही मानते हैं कि यह हमारे पापों का फल है। किसी को हम क्या शिकायत करें बताओ? कोई हमें गाली दे, कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमें अपमानित करे, हम क्या उत्तर दें उसको बताओ? क्योंकि आप बताओ ना, क्या ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? तो फिर जो हो रहा है वो किसकी मर्जी है? यदि हमारा अपमान हो रहा है
तो यह भी तो ईश्वर की मर्जी है। हमारा सम्मान हो रहा है, यह भी तो ईश्वर की मर्जी है। न सम्मान पाकर हम खुश हों, न अपमान पाकर हम दुखी हों, क्योंकि दोनों मेरी इच्छा से नहीं हो रहा। न सम्मान मेरी इच्छा से हो रहा है, न अपमान मेरी इच्छा से हो रहा। दोनों में भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा है। आपके बेटा हो गया, ईश्वर की इच्छा है। बेटी हो गई, ईश्वर की इच्छा है। कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की इच्छा है। दोनों हो गए, ईश्वर की इच्छा है। जुड़वा हो गए, लड़का लड़की दोनों, ईश्वर की इच्छा है। हर हाल में ईश्वर की इच्छा क्यों नहीं मानता? ये प्राणी हर हाल में ईश्वर की इच्छा माने कि बेटी है तो ईश्वर की इच्छा, बेटा है ईश्वर की इच्छा, दोनों नहीं है ईश्वर की इच्छा, दोनों है ईश्वर की इच्छा। अपमान है ईश्वर की इच्छा, सम्मान है ईश्वर की इच्छा। हम तो सरेंडर कर चुके हैं। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही। यही समर्पण है। ये लाइन, ये समर्पण केवल भक्त के लिए है। अब आप यहां मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आप मुझे बताओ, चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर सवाल खड़ा होगा कि कोई बलात्कार करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी से करता है? फिर ये सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कई बार आप लोग ना दो बातों को एक मान लेते हो। यहाँ दो बातें अलग अलग तरीके से समझी और समझाई जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। आप इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग देखिए। आओ हम इनको दोनों को अलग अलग समझते हैं। सब कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से। एक तो यह दृष्टिकोण है, ये विचारधारा है। पर ये देखो कि ये विचारधारा है किसकी? ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात सबके लिए नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को कोई कहे, नरेंद्र मोदी जी को, अरे ये तो मेरा बेटा है, क्या ये बात सब कह सकते हैं? ये बात केवल उनकी मां कह सकती है। ये तो मेरा बेटा है, बोलो हाँ। ये राष्ट्रपति है, अरे ये तो मेरा बेटा है। आप कह सकते हो कि ये मेरा बेटा है ना? कुछ बातें सबके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन आप लोग क्या मानते हो? नहीं नहीं, ये तो सबके लिए। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात केवल भक्तों के लिए है। जो भगवान की शरण में रहने वाले लोग हैं, आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बात है कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अब बताओ, जो भक्त लेवल का व्यक्ति होगा, सज्जन होगा, वो ये माने कि कण कण में जो हो रहा भगवान की इच्छा से, क्या वो बलात्कार करेगा? बोलो। फिर क्या वो चोरी करेगा? बोलो। नहीं। अब चोर चोरी करे और यही सेंटेंस कह दे, अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान की मर्जी से सब हो रहा, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। परंतु ये बात चोर के लिए थी ही नहीं, ये बात बलात्कारी के लिए थी ही नहीं। अच्छा ये बताओ, सारी बातें सबके लिए होती हैं? जो बात आप अपनी पत्नी से करते हो, क्या वो बात अपनी मां से कर सकते हो? बोलो। फिर सबके लिए अलग अलग बातें ना होती हैं? पत्नी के लिए अलग बात होगी, है ना? पत्नी के पास पति आता है तो अलग भाव से आता है, अलग बात करता है। माँ के पास जाता है, अलग भाव होता है, अलग बात करता है। ऐसा थोड़ी कि पत्नी से भी वही बात और माँ से भी वही बात। होता है क्या मेरी माँ? दो बातें होती हैं कि नहीं? पत्नी के साथ अलग व्यवहार होता है और माँ बाप के साथ अलग व्यवहार होता है और बच्चों के साथ अलग व्यवहार होता है। बोलो हाँ। फिर एक ही घर में तीन तीन व्यवहार होता है। माँ के साथ अलग, माँ बाप के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग। हाँ या ना? तू कहां था? तू लेट क्यों हो गया? यहां तू कहां था? जो आप तू तड़ाक की बात बच्चे से कर सकते हैं, वही बाप से नहीं। ए बाप तू कहां था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। बाप के लिए अलग भाषा होगी, बच्चे के लिए अलग भाषा होगी और पति पत्नी के रिश्ते के लिए अलग भाषा होगी। उसी तरह भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता,
ये बात केवल भक्तों के लिए है, चोर के लिए ये बात नहीं है। चोर के लिए ये बात है कि भैया तुमने चोरी किया है तो भगवान ने तुम्हें अक्कल तो दी थी ना, तुम्हें पता था ना चोरी करना गलत है, फिर तुमने चोरी काहे की, अब की हो तो दंड भोगो। तुम्हें पता है ना कि बलात्कार करना गलत है, तुम्हें पता है ना कि किसी को छेड़ना गलत है, जब गलत है पता था तुमने क्यों गलत किया, अब किया है तो जेल जाओ, फांसी पे चढ़ो, भोगो। फिर क्या कहते हो, रे भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अरे पागल, ये बात तुम्हारे लिए थी ही नहीं। सब बातें सबके लिए नहीं होती ना मेरी माँ। भगवान, अब आप लोग क्या करते हो ना, सबको एक तराजू में तौल देते हो, सारी बातों को एक सी तराजू। अरे गुरुजी ने तो कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात उच्च कोटि के भक्तों के लिए है, साधक के लिए कि बेटा सुदामा जैसे तपस्वियों के लिए कि मैं गरीब हूं तो भगवान की इच्छा है। शिकायत क्या करूं, आप लोग शिकायत करने लगे, अरे गुरुजी हम बड़ी पूजा करते हैं पर देखो हम बड़े गरीब हैं, इतनी पूजा करते हैं फिर भी देखो खाने को रोटी नहीं है। तो यहां पे आपको कही जाएगी बेटा ईश्वर की परीक्षा है, ये समय गुजर जाएगा। सुदामा का गुजरा कि नहीं, तो तुम्हें समझाया जा सकता है क्योंकि तुम उस लाइन में हो, तुम भक्त हो। अब जो बात भक्तों के लिए है वो बात दुष्टों के लिए नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान किसे दें और किसे ना दें। भाई जो अधिकारी नहीं है उसे ज्ञान दे के क्या होगा। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया, ए बंदर देख हम चिड़िया तेरे से छोटी हैं लेकिन देख अपने लिए घोंसला बना के रखती हैं, बारिश आई हम घोंसले फुर्र से घुस गए, हम बच जाते हैं, और तू इतना बड़ा बंदर, इतना बड़ा शरीर, और देख पानी तेरे ऊपर गिर रहा, तू ठिठुर रहा है ठंडी से। बंदर बोला अच्छा हमें ज्ञान देने चली, अब भी आता हूं। गया बंदर और उसका घोंसला तोड़ के फुर्र से फेंक दिया, ले मुझे ज्ञान दे रही थी। तो बात तो ये है ना कि ज्ञान सबको देना भी नहीं चाहिए। चिड़िया ने बंदर को ज्ञान दे दिया तो बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया। कुछ ज्ञान सबके लिए नहीं है, बात समझ में आ रही है। हमारे यहां भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। सुखदेव भगवान ने इंद्र को भगा दिया, देवराज देवताओं का राजा इंद्र सुखदेव भगवान के पास आए, बोले हमें भागवत सुनाओ। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। ए इंद्र तू अधिकारी नहीं है भागवत सुनने का। सोचो देवराज इंद्र को सुखदेव भगवान चल जा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान, कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि, ए इंद्र तू इसका अधिकारी नहीं है, चल भाग यहां से। इंद्र देवताओं के राजा को सुखदेव भगवान ने भागवत जी सुनने का अधिकारी नहीं माना। सोचो कि तू अधिकारी नहीं है इसका। अब अनाधिकारी को भागवत सुना भी दिया जाए तो वो उसका मिसयूज करता। अब यही तो है, अब लोगों को पता चल गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब देखो उस ज्ञान का लोग मिसयूज कर रहे हैं कि भैया चोर कह रहा नहीं जी हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो भगवान की इच्छा है। फिर तो बलात्कारी कह रहा जी हम तो बलात्कार कर ही नहीं रहे हैं, ये तो भगवान की इच्छा। क्योंकि अनाधिकारी को ज्ञान मिल गया। ज्ञान किसे मिल गया? अनाधिकारी को, जो उसका अधिकारी नहीं था। जैसे परमाणु मिल गया पाकिस्तान को, तो रोज धमकी देता पटक दूंगा। आप गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। ऐसे ही तो हमारे वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के ज्ञान का भी सब लोग अधिकारी नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए नहीं था, इसलिए उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता होनी चाहिए कि आप किस प्रकार। 5वीं क्लास का विद्यार्थी है उसकी पात्रता अलग है, 10वीं क्लास का विद्यार्थी उसकी पात्रता अलग है, पीएचडी का स्टूडेंट है उसकी पात्रता अलग है। जो विद्यार्थी 5वीं क्लास के विद्यार्थी को आप पीएचडी की बातें नहीं बता सकते ना समझा सकते, समय के साथ ना पात्रता आएगी, बुद्धि विकसित होगी। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ये बात आपके लिए जो भक्त लेवल के हैं, संत भक्त, भगवान के परम भक्त, उनके लिए ये बात है। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं
कि जो हो रहा है, हमारा अपमान सम्मान जो हो रहा है। एक मैया आई अभी कुछ दिन पहले, वो थाली में लोग पैसे चढ़ाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, थाली में पैसे चढ़े थे। एक मैया आई, उसने प्रणाम करने के बहाने ये दुपट्टा लिया तरीके से, ऐसे हाथ पहले किया पीछे दुपट्टे के, और प्रणाम करने के लिए पांव के पास झुकी और थाली में ऐसा रखा दुपट्टा, और रख के यूं मुट्ठी बना ली। अब पैसे उसके अंदर चले गए और वह ऐसे दबा के प्रणाम करके चली गई। मैं देख रहा हूं, लेकिन मैंने देख करके भी मैंने उसे नहीं रोका। शायद तेरे भाग्य का मेरे पास आ गया होगा तो तू ले जा रही है, मैं क्या रोकूं, क्या रोकता मैं। ये तो अपनी अपनी नियत है। तो चोर चोरी करता है तो उसको हम तो यही मान रहे हैं ना कि सब ईश्वर की इच्छा। अब क्या करें, हम कहां लड़े झगड़े, तुम्हारा फिर तुमसे कहें कि देखो तुमने चोरी की, फिर वो उसकी इंसल्ट हो। नहीं, तुम्हारा अपमान, तुम्हें पैसे चाहिए ले जाओ, तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। हर हाल में ईश्वर की मर्जी मान लो कि चलो भगवसाद इस रूप में इसकी जरूरत रही हो कि भाई ले जा, क्या करें, कोई भाग्य थोड़ी ले जाएगी हमारा चुरा के। बोलो, आप लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। आपको अच्छा ले आओ ले आओ। तो हर हाल में भगवान की इच्छा हो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। तो कुल मिला के दास का कहना यह है कि आपके आने का हुआ ना, उस समय हम तिलक बंधन ही कर रहे थे, फिर आप ये भगवान की बड़ी, ये विषय जो हैं ये बड़े गूढ़ विषय हैं। इन विषयों को जानना समझना, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि इसलिए आप लोग क्या समझे इस पूरे सब्जेक्ट से कि कभी भी हमें ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं भगवान, पर हम दोष ना लगाएं भगवान को, ये हमारे कर्म दंड है। दशरथ जी, अब यहां देखो दो बातें फिर हो गई। दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प के रोना पड़ा, दशरथ जी को पुत्र के लिए तड़प तड़प कर रोना पड़ा, तो क्या ये ईश्वर की इच्छा है? नहीं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात अपनी जगह सही है। पर दशरथ जी ने किसी पुत्र को मारा था तो किसी के पिता रोए थे, तो उनके रोने का परिणाम इन्हें मिला कि इन्हें भी रोना पड़ा। तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, पर कर्म दंड भी संग चलता है। कई बार कर्मों का फल भी हमें मिलता है, तो कर्मों का फल जब मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान को ना काहू को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते, लेकिन जो प्राणी करता है उसका दंड ईश्वर उसे निश्चित देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु एक बात और भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जवही जन्म कोटि अघना सही तवही। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पापी के पाप को भूल कर उसे हृदय से लगा लेता हूं। ये बड़ी कृपा है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो तो पापी से पापी व्यक्ति अपने पाप को भगवान के आगे आकर समर्पित कर दे। श्री राम जय राम। कितना भी बड़ा पापी हो,
सन्मुख, जो सन्मुख हो जाए भगवान के, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कोई मेरे सन्मुख हो जाए, बस एक बार मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे क्षमा कर देता हूं। अब देखो ना, कल आप लोगों ने सुना कि माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर माता पार्वती, माता सती को लेके कथा सुनवाने गए। तभी कथा में माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। अब जब भगवान पर संदेह हुआ तो माता सती सीता बन करके पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा तो ले ली, पर परीक्षा में माता सती हो गई फेल। और फेल हो गई तो शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। माता सीता बनकर गई थी सती, राम जी ने पहचान लिया। शंकर जी से कह दिया कि कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। लो भैया, भगवान शिव को झूठ कह दिया। भगवान शिव ने माता सती को त्याग दिया। जब भगवान ने माता सती को त्याग दिया शिव ने, तब माता सती दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। योगाग्नि में कनखल में यज्ञ हुआ। दक्ष ने बुलाया नहीं सब शंकर जी को, माता सती बिना बुलाए गई। शिव जी ने बहुत रोका, मानी नहीं। और जब पति का अपमान देखा माता सती ने, तो पिता के यज्ञ में जल करके माता सती भस्म हो गई। माता सती का जलता हुआ शरीर भगवान शंकर ने छाती से लगाया, वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया। और माता सती से इतना प्रेम कि शंकर जी लिए लिए घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भारत के कोने कोने में, अंतरिक्ष में, आकाश में भ्रमण कर रहे हैं सती को लिए। अब सती का मोह इतना कि छोड़े ही ना शंकर जी, मरी हुई सती को चिपकाए छाती से घूम रहे हैं, जली हुई सती को। तब भगवान नारायण बड़ी करुणामय, शंकर जी की यह हालत देखकर भगवान प्रभु को, भगवान श्रीमन नारायण को बड़ा दुख हुआ। अब शंकर जी किसी की ना सुने, माता सती को, मरी हुई माता सती को, शरीर छूट गया, जली हुई सती को चिपकाए छाती से घूम रहे थे। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को समझाए, पर शंकर जी सुने ही ना, चलते जा रहे, रुके ही ना शंकर जी। तब भगवान ने सुदर्शन से माता सती के शरीर काटे, और माता सती के शरीर के जो जो अंग कटे, तो जहां जहां गिरे वही शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 शक्ति पीठ बन गई, 52 टुकड़े किए भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने। वही माता सती के 52 शरीर, 52 अंग, कोई अंग कहीं गिरा, कोई अंग कहीं गिरा, कोई अंग कहीं गिरा, तो वह 52 शक्ति पीठ बन गई। फिर शंकर जी को समझाए, शंकर जी फिर तपस्या करने लग गए। तभी तारकासुर नाम का एक दुष्ट पैदा हो गया। उसको पता चल गया कि शंकर जी तो माता सती के जाने के बाद समाधि में डूबे हैं, तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं मरूं ना, और मरूं तो शिव जी के पुत्र से मरूं। और शिव जी तो ध्यान में चले गए। अब शिव जी विवाह कर नहीं सकते क्योंकि उनका ध्यान है। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ा, तब देवताओं ने भगवान की शरण ग्रहण की। तब भगवान शंकर के पास कामदेव गए, देवता गए समाधि भंग करने, क्योंकि शंकर जी तो समाधि में। अच्छा, हमारे पूज्य आचार्य चरण आज आए हैं, 2 मिनट आशीर्वचन हम स्वामी जी का लेकर, स्वामी जी को दर्शन ठाकुर जी का कराइए। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग जब जयकारा लगाया करिए तो पंजा मत दिखाया करिए, क्योंकि पंजा का काम खत्म हो गया है। और बजरंग बली जैसी गदा बनाया करिए, ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बांध के बोलेंगे भारत माता की,
गौ माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, श्री गौरी गोपाल मंदिर की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। आप सभी को सर्वप्रथम हिंदू नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की खूब मंगल शुभकामनाएं, बधाई। आप सबके जीवन का परम सौभाग्य है कि आप इस पावन ब्रज की भूमि में श्री गौरी गोपाल मंदिर में इस परिसर में विराजमान होकर परम सिद्धे परम पूज्य हमारे अत्यंत प्रिय श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज के मंगलमयी वाणी से आप सब कथा श्रवण कर रहे। मैं व्यासपीठ को साष्टांग दंडोत प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त मात्र शक्ति को प्रणाम करता हूँ। समस्त हमारे नौजवान साथी, आप सभी भक्तगण, बड़ी सुंदर कथा आप सब महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे। मेरी यात्रा थी तो मैंने कहा मैं गौरी गोपाल भगवान के पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया, तो मैं भी आके अपनी हाजिरी लगा दूं। निश्चित रूप से पूज्य अनुद्धाचार्य जी महाराज का जो विजन है, जो संकल्प है, देखिए संकल्प तो जीव लेता है, संकल्प जीव का लेने का कार्य है, लेकिन इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का कार्य भगवान का है। कितना बड़ा विजन, वृद्ध माताओं की सेवा, निरंतर प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन की सेवा, और अभी तो बच्चों का भी विद्यालय श्री महाराज जी बना रहे हैं, चालू हो गया है। जी जी, अभी 2 वर्ष से चल रहा है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपकी इस सेवा को बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत सराहना करता हूं, और मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर कोई ना कोई ऐसा भारत माता का बेटा आता है जो भारत माता के तमाम ऐसे लोग जिनको कहीं भोजन नहीं मिलता तो उनको भोजन कराने का काम कोई अनुद्धाचार्य जी के रूप में कोई बेटा आके कराता है। हजारों माताओं को जो अपने निकम्मे पुत्र वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ऐसी माताओं की खुद बेटा बन के सेवा कोई अनुद्धाचार्य जैसा ही करता है। ये सामान्य बात नहीं है, और इस बात को ध्यान रखना, चाहे जितने बांके बिहारी के दर्शन कर लेना, और चाहे जितने अयोध्यानाथ के यहाँ दर्शन कर लेना, और चाहे जितनी बार वैष्णो देवी में उस लंबी चढ़ाई को करके साल में 365 दिन दर्शन करना, यदि तुम्हारे घर की माँ दुखी है तो तुम्हें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। इस संसार का साक्षात देवता ईश्वर माता पिता गुरु और संत ही हैं। यदि तुमने इनका अपमान कर दिया तो तुम्हें कोई भगवान माफ करने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करो। और ये जो सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम की व्यवस्था प्रारंभ हुई है ना, ये महाराज जी जब से भारत के माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, तब से माता पिता वृद्धाश्रम में जाने लगे। एक प्रार्थना आप सबसे और करूंगा कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत पढ़ाइए, उनको संस्कारी बनाइए। क्योंकि घर पर बैठे पिता को तो वो डैडी कहता है, और उस कॉन्वेंट स्कूल में बैठा एक निकम्मा उसको फादर कहता है। इसलिए ये हिंदुत्व की सदी है, ये बदलता भारत है। जैसे अभी पूज्य महाराज जी प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे थे, मैं कह सकता हूँ ये हिंदुत्व की सदी है, और 2014 के बाद भारत की संस्कृति बदलने का कार्य हुआ है। अयोध्या तो संवर गई, सुंदर हो गई,
अब बहुत शीघ्र इस वृंदावन की बारी है। मथुरा में भी भव्य माँ के बिहारी का मंदिर बनेगा। जन्मभूमि में भी भगवान लाला बैठेंगे। वो उत्सव भी हम सब देखेंगे। मैं बाधा बनने के लिए पूज्य महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। आप सबने तमाम कार्य दे रखे हैं जिनमें मुझे यथा तथा भ्रमण पर रहना पड़ता है। आप सब से मेरी एक प्रार्थना है, जो पंडाल में बैठे हैं और जो इस लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आप सब बढ़ चढ़कर इस मंगलमय जो संकल्प हमारे प्रिय भाई श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने लिया है, इस संकल्प में तन मन धन से आप सब इनका साथ दीजिए, क्योंकि आगे कोई एक ही होता है, पीछे से तो हम सब लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं रास्ते में था तो हमारे साथ अंशुल शर्मा जी थे, तो हम चर्चा करते आ रहे थे। मैंने कहा कहाँ कोई एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है। और महाराज जी कितनी माताएं हैं अभी अपने पास? 290। बताइए, 290 माताओं की सेवा। और मैं पिछली बार माताओं से मिलने महाराज जी के साथ गया था, 1 वर्ष पूर्व आया था। तो जब माताओं से मिल रहा था तो ऐसे लग रहा था श्री अनिरुद्धाचार्य जी जैसे अपनी माँ की ही सेवा कर रहे हों। कितने वात्सल्य से वो माताएं इनको गले लगा रही थी। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर, किसी पुत्र के ऊपर एक माँ का आशीष होता है, उस पर कितनी कृपा होती है। और आपके ऊपर तो 290 माताओं का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से श्री हनुमान जी महाराज आपके इस पावन संकल्प को खूब आगे बढ़ावें। आज आप 200 माताओं की सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं श्री हनुमान जी आपको 2000 माताओं की सेवा करने का पावन अवसर प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर पूज्य व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करके यहाँ पर उपस्थित आप सबको बारंबार प्रणाम करते, श्री राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। पूज्य महाराज जी का धन्यवाद, आप आए, आपने याद दिलाई तो श्री विराजी मस्तक पर। भगवान शिव माता सती को लेकर चल रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से मां भगवती के अंग काट करके गिराए और वही माता सती बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। और जब पार्वती बनकर के मां भगवती प्रकट हुई तो देखो भगवान राम की कथा सुनने में माता सती को संदेह हुआ था। परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। तो भगवान राम को लगा कि आखिर माता सती का जो जीवन लीला पूरी हुई कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई। तब भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान शंकर जी के पास आते हैं। कामदेव ने जब उनकी तपस्या भंग कर दी तो कामदेव को तो शंकर जी ने जला के भस्म कर दिया। फिर भगवान नारायण शंकर जी को मनाने आए कि हे भोलेनाथ आप विवाह कर लो, पार्वती जी आपके अनुकूल हैं। उस समय हिमालय की बेटी पार्वती जी प्रकट हो चुकी हैं। फिर पार्वती जी तपस्या भी कर रही हैं। 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर के माता भगवती ने तपस्या की। भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ अब आप विवाह कर लो। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। हे भोलेनाथ हमें यही वरदान दो कि आप हिमालय की बेटी पार्वती से विवाह करो। ये भगवान नारायण शंकर जी से मांग रहे। क्यों? तब भगवान शंकर खड़े हो गए और भगवान शिव ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं
तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, भगवान राम बोले, नारायण मतलब राम, राम मतलब नारायण, इनमें भेद नहीं है ना। तो शंकर जी बोले, प्रभु आप यहाँ, आप हमसे क्यों हाथ जोड़ के कह रहे हैं? आप तो हमारे इष्ट हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। शंकर जी के इष्ट हैं भगवान नारायण। शंकर जी के आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। और आज वह नारायण शंकर जी से कह रहे हैं कि आप विवाह कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी का यदि जीवन लीला पूरी हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे कारण हुई है, मेरी कथा पर ही तो उन्हें संदेह हुआ। और आगे फिर वही घटनाक्रम चला। देखो, भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा एक बार सुन लेता है, भले संदेह पैदा हो जाए, लेकिन मैं उसे फिर भूलता नहीं हूं, मिलाकर ही रहता हूं। माता पार्वती को शिवजी से मिलाकर ही रहे। तब शंकर जी ने सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी ने कहा, हे नाथ, आपने जो आज्ञा दी है वो शिरोधार्य है। आप कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो जरूर करूंगा। शंकर जी विवाह तो किए, पर कामदेव को जलाने के बाद किए। शंकर जी ने पहले, मैया ओ भैया बैठ जाओ लाला पहले तो, और शोर ना करो। कथा को ना बहुत मर्यादित सुनना चाहिए। खड़े ना रहो भैया, बैठ जाओ। कथा सुनने आए हो तो थोड़ा टाइम निकाल के आओ, 2-3 घंटे का। इत्मीनान से कथा सुनो, सावधानी से सुनो। तो भगवान शंकर विवाह तो किए, पर कामदेव को जलाने के बाद विवाह किए। कामदेव को भस्म कर दिया ना शंकर जी ने, तीसरी आंख खोली, कामदेव जल के। अब सोचो कि किसी का कामदेव ही जल जाए, काम वासना ही मिट जाए, तो फिर विवाह करे तो करे फिर कैसे? फिर संतान उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए काम की आवश्यकता पड़ती ही है। तो फिर कैसे? काम ही नहीं रहा तो फिर विवाह करने का अर्थ क्या निकला? तो जब काम जल गए तो शंकर जी से सवाल पूछा गया, विवाह कैसे करोगे? तब भगवान शंकर कहते हैं, मैं विवाह करूंगा, पर समाज को ये बताना चाहता हूं कि मैं विवाह कर तो रहा हूं, पर काम की प्रेरणा से नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। तो विवाह करो, पर काम की प्रेरणा से, काम की वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भक्ति में पत्नी सहयोगी बने, इसलिए विवाह करना चाहिए। विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह करने के फायदे क्या हैं? आपने विवाह किया? नहीं भैया, आपने विवाह किया? चश्मा वाले भैया, विवाह करने के फायदे क्या हैं? गृहस्थी, क्या फायदा है गृहस्थी का? परिवार बढ़ेगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ानी है बढ़िया, ठीक है। जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे सनातन रहेगा? ठीक कह रहे हो। खूब जनसंख्या बढ़ाओ, 10-15 बच्चे तो हों कम से कम। क्यों? आपने विवाह किया? ये आपके बगल में, क्यों किया विवाह? क्यों करना चाहिए विवाह? क्या फायदे हैं विवाह के? विवाह क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं? सुनो, विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं, सुनो। विवाह करने का फायदा यह है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, तब एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ, और दोनों बढ़िया बैठ के एक जन कथा सुनाए भगवान की, एक जन कथा सुने। विवाह नहीं होगा तो अकेले रहेगा, तो अकेला किसको सुनाए और किसको सुने? दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए, एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों
भगवान का चिंतन ज्यादा कर सकते हैं। भगवान की सेवा दोनों मिलके करो। एक जन भगवान जी के कपड़े, एक जन भगवान जी के बर्तन धुल लो, तो एक जन पूजा की तैयारी कर लो। बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में दोनों सम्मिलित हो जाओ। दोनों जन आरती उतारो, दोनों भगवान के लिए प्रसाद तैयार करो। अब होता क्या है कि आजकल पति पत्नी का मतलब अलग ही है कुछ। अब विवाह का मतलब, पहले देखो शंकर जी जब विवाह किए माता पार्वती से, तो शंकर जी जब पार्वती मैया से विवाह करके कैलाश आए, तो शंकर जी और पार्वती दोनों कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोलो, हे भोलेनाथ कुछ सवाल करना है। करो। क्या? ये बताओ कि ये राम कौन है? राम के बारे में मैं जानना चाहती हूं। तो माता पार्वती सवाल कर रही हैं और उस सवाल के उत्तर में पूरी राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं। देखो ये पति पत्नी, आप लोग पूजा करते हो शंकर जी की, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ हैं। कैसे गृहस्थ हैं? पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुनते और सुनाते हैं, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी टेंशन नहीं हो सकती। आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, हम बड़े परेशान हैं। शंकर जी से ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। देखो ना, शंकर जी के वाहन का नाम है नंदी है, और शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के वाहन का नाम है शेर। अब शेर और बैल ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन है? नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहां रहते हैं, लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन है। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप और शंकर जी के बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा। अब ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो। लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और सुनो, बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर सांप को खा जाता है। मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है? दुश्मनी है। सारे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। किसके प्रभाव से? शंकर जी के गले में है जहर। बोलो हाँ। शरीर में है भभूति, भस्म। पहाड़ पर बैठे हैं, ना घर है ना कोई छाया है। शंकर जी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मेरे घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो सारे दुश्मन शंकर जी के भजन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से। शंकर जी कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई हो तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। ये भजन का प्रभाव। शेर और बैल दोस्त हो गए, शिव जी के घर जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव। इसलिए मैया खूब भजन करो भगवान का, खूब भगवान का नाम जपो, फिर प्रतिकूल लोग भी अनुकूल हो जाएंगे। व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता, भजन का प्रभाव। हमने कितने संतों के बारे में सुना है कि वो जंगल में भजन करते, तो जंगल में भजन करते तो शेर आकर के उन्हें प्रणाम करके जाता। संतों को कोई आश्चर्य नहीं है।
भजन करने का प्रभाव यही होता है कि वहां रहने वाले जीव जंतु हिंसक प्राणी भी वहां अपनी हिंसा का स्वभाव छोड़ देते हैं भजन के प्रभाव से। अपने घर का वातावरण सुधारा जा सकता है किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। इसलिए कहता हूं थोड़ा भक्ति किया करो, थोड़ा भगवान का चिंतन किया करो। शंकर जी बहुत प्रेम से अपने परिवार को ठीक ठीक चलाते हैं। शंकर जी के मंदिर आप जाते हो, शिव पार्वती किस तरह से कथा सुनते हैं, किस तरह से भगवान के प्रेमी हैं। आप लोग भगवान से प्रेम का नहीं सोचते, पति पत्नी हो लड़ाई झगड़ा में गुजरता है आपका जीवन। मैया, ओ लाल मैया, ओ केसरिया मैया, ओ बहरी मैया, लो नहीं सुन रही मैया। कथा सुनने आई है पर सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही होता है, लोग कथा सुनने भी तब जानते हैं तब जब कान फ्यूज हो जाए। एक मैया आई, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा लो। हमने बोला मैया बोलो श्रीमन नारायण, मंत्र दिया उन्हें। फिर बाद में बोला हमने मैया बोलो श्रीमन नारायण। गुरुजी थोड़ा जोर से कहो। हमने श्रीमन नारायण बोलो। गुरुजी और जोर से। हमने पूरी ताकत से बोला। बोले बोलो महाराज। हमने कहा मैया बोल ही तो रहे हैं। बोले हमें नहीं सुनाई पड़ रहा। हमने कहा सुनाई कुछ नहीं पड़ता। बोले 5 साल से हमें नहीं सुनाई पड़ता। हाँ, 5 साल की बहरी मैया गुरु मंत्र लेने आई थी। अब दो गुरु मंत्र कैसे दोगे? तो आदमी भगवान का नाम लेने तभी आता है जब बहरा बहरा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सारी जिंदगी जवानी आदमी भोगों में समर्पित करता है। परिवार, जवानी परिवार को देता है और बुढ़ापा भगवान को देता है। ये लाल मैया बुराई मान गई क्या? नहीं। शंकर जी भस्म रमाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शंकर जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं? आप बताओ क्यों भैया? शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? भभूति क्यों क्यों लगाते हैं? आप बताओ। हाँ, शंकर जी भभूति इसलिए लगाते हैं कि दुनिया वालों देख लो, ज्यादा घमंड में ना रहो, एक दिन राख हो जाओगे। ये राख लग रही है शंकर जी पर, वो राख किसी मुर्दे की ही होती है। तो शंकर जी कहते हैं ज्यादा घमंड ना कर, तो भी एक दिन ऐसी राख बन जाएगा। तो तुम्हारा अभिमान मिटे, इसलिए शंकर जी भभूति रमाते हैं। लेकिन तुम्हें तो जाके शंकर जी को देख के सीखना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सीखते लोग। शंकर जी का पूरा जीवन सिखा रहा है। शंकर जी जब पार्वती से विवाह करने गए तो दुल्हा बने, भभूति रमा रहे हैं और गले में सांपों की माला। अच्छा, शंकर जी गले में सर्पों की माला क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि सांप है काल, काल मृत्यु का सूचक है ना। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहित तवे। सांप को काल कहा गया है। सांप दिख जाए मतलब काल दिख गया, काल है वो, मृत्यु है। तो सांप मतलब काल। शंकर जी बोले तुम काल को डरते हो देखकर, मृत्यु से डरते हो ना। लोग क्या सोच, हम मर न जाए गुरुजी। बूढ़े बूढ़े लोग भी मरने से बड़ा डरते हैं, नहीं मर ना जाए, मर ना जाए। एक मैया गोबर उठा रही थी गैया का,
बोली हे भगवान, मौत भी नहीं आती कि मर जाऊं, 90 साल में बहू गोबर उठवा रही है। यमराज जी गुजर रहे थे। यमराज जी को लगा शायद हमें याद कर रही, आ गए। हाँ मैया चलो। मैया बोली कौन हो? बोले यमराज। तुम बोल रही हो ना मौत भी नहीं आती, हम आ गए, चलो तुम्हें लेने आए। अब तो मैया की सिट्टी पिट्टी गायब। मैया बोली हे यमराज जी, मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? हाँ मैंने मजाक में ही कह दिया, वैसे तुम कभी नहीं आते, और ऐसा मजाक कर दिया तुम आ गए। अच्छा तो मजाक कर रही थी, मरना नहीं है? अरे बोले काहे मरना, भी ठीक ठाक चल रहा सब। बूढ़ी मैया 90 साल की बोली अभी कहाँ मरने के दिन है हमारे। अच्छा आई गए हो तो एक काम करो, गोबर उठवाओ हमारा। यमराज जी से गोबर उठवा लिया। ऐसी मैया चतुर मैया। मरना कोई नहीं चाहता,